नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको बताएंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा वैकेंसी को लाने को लेकर किस प्रकार से तैयारी में है और हम इसके कई ट्वीट्स भी दिखाएंगे आपको। इसके साथ साथ आपको ये बताएंगे कि क्या जगन्नाथ महतो की मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्या दिक्कत होगा उन्हें और क्या फिर से फॉर्म भरने का सारा डेट निकलेगा। तमाम चीजों पर बात करेंगे आपके साथ, लेकिन शुरुआत करेंगे इस अच्छे पॉजिटिव मैसेज से जो एक जो व्यूअर थे उन्होंने हमें भेजा है और ट्विटर पर भी हमें टैग किया था। तो ये जो हमारे जो ट्विटर अकाउंट है उस पर से ये मैसेज निकाला गया है, जिसमें आपकी जोश के बारे में है और आपकी तैयारी को लेकर है। झारखंड के युवा इन दिनों तैयारी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। आपको भी पता होगा कि तैयारी आप करें तो कैसे करें और कब तक करें, लेकिन ये मैसेज में सब कुछ छुपा हुआ है। यानी कि जिस दिन आपका चयन होगा, जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा, तो वो जो आवाज होगी वो आवाज बहुत दूर तक जाएगी। आज सुबह हमने एक वीडियो किया था जिसमें हमने बताया था आपको कि झारखंड में वैकेंसी की शुरुआत हो रही है, नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो रही है। देर शाम होते होते जेएमएम ने और आदिवासी.com ने दोनों ने इस पर मुहर लगा दिया और ये बता दिया कि नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो रही है, सरकार शुरू करने वाली है और नियमावली को जाने बिना ही इसका विरोध करना क्या सही है। इन्होंने ये भी बताने का संकेत दिया कि आप क्या फिर से बीजेपी के हाथों कोई केस करवा देंगे, क्या फिर से नियुक्ति प्रक्रिया को रोक देंगे। अगर ये वास्तव में इतना ज्यादा सीरियस है तो ये अच्छी बात होगी और स्टूडेंट्स को इससे काफी लाभ मिलेगा। सरकार इस समय में ये चाहती है कि वैकेंसी लाए, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि थोड़ा भी संवैधानिक, असंवैधानिक और कानून के चक्कर में अगर फंसेंगे तो फिर सारी नियुक्ति प्रक्रिया रुक जाएगी। सिर्फ उन्हें डोमिसाइल बनाने की प्रक्रिया को टफ कर देना है और सारी वैकेंसी को क्लियर कर देना है और इससे ये सारी चीजों की शुरुआत हो जाएगी। अब ज्यादा स्टूडेंट्स के दिमाग में ये था कि क्या ये वैकेंसी जो फिर से आएगी तो क्या फॉर्म भरने का डेट फिर से निकलेगा। हम आपको ये जानकारी दे दें कि एकदम से फिर से निकलेगा डेट और सभी चीजों का फॉर्म फिर से भरा जाएगा। जो लोग पहले भर चुके हैं उनका फीस नहीं लगेगा, लेकिन उनको ऑप्शंस दिया जाएगा रीजनल लैंग्वेज को चेंज करने में। रीजनल लैंग्वेज आप क्या लेना चाहते हैं ये चेंज करने का पूरा आपको स्वतंत्रता दी जाएगी और आप अगर पहले नागपुरी, खोरथा, कुरमाली या दूसरा कुछ ले चुके हैं तो आप उसको स्विच ऑफ करके आप हिंदी, इंग्लिश अथवा संस्कृत में स्विच ऑन कर सकते हैं। ये आपके पास एक ऑप्शन होगा और इस ऑप्शन के द्वारा जितने भी अभी तक फॉर्म भरे गए थे, जहां जहां पर क्षेत्रीय भाषा की रिक्वायरमेंट थी, वो क्षेत्रीय भाषा में इसे जो है कंपलसरी जो किया गया था, वहां पर हिंदी को भी अब जोड़ दिया गया है और इंग्लिश को भी जोड़ दिया गया है। ज्यादा लोग हिंदी लेना चाहते थे लेकिन वो मजबूरी में दूसरा विषय ले लिए थे, लेकिन अब वो फिर से हिंदी ले सकते हैं और हिंदी में आगे बढ़ सकते हैं। ये आपके लिए अच्छी बात होगी। और खबर ये आ रही है कि आप सिर्फ तैयारी कीजिए, क्योंकि सरकार किसी भी समय फिर से वैकेंसी ला सकती है। सभी कुछ तैयारी हो चुका है और आप देखिएगा जैसे ही वैकेंसी आ जाएगा सारे लोग ये बोलने लगेंगे कि हमने ये बोला था, हमने वो बोला था, हमने तो पहले बोला था। और आप सिर्फ अगर घर में बैठे हुए हैं तो नुकसान हो जाएगा। अगर आपने तैयारी की शुरुआत अभी तक नहीं की है या फिर आप ऊब गए हैं तो एनसीईआरटी एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी से बहुत कुछ आपका डाउट्स क्लियर हो जाएगा और आपको काफी लाभ भी होगा। तो एनसीईआरटी जरूर से पढ़िएगा, घर में पढ़िएगा। इसके साथ साथ इन दिनों जगन्नाथ महतो ऐसे तो सुर्खियों में रहते हैं हमेशा कोई ना कोई बयान को लेकर, लेकिन जो एक्साइज वाला शराब विभाग का जो उनके पास डिपार्टमेंट था, वो डिपार्टमेंट और शिक्षा विभाग भी एक साथ होना, जैसे ही दिल्ली में इसी प्रकार के मामले में वहां के मंत्री को की गिरफ्तारी हो गई, झारखंड में ये आवाज तेज होने लगी कि शराब पर जांच होना चाहिए। और ये देखते ही देखते बीजेपी ने इस पर कई ट्वीट कर डाला और बीजेपी ने साफ तौर पे कहा कि अगर शराब को लेकर जांच होगी तो जगन्नाथ महतो कटघरे में आ जाएंगे। और जांच जरूरी भी है, क्योंकि झारखंड में अगर राजस्व का नुकसान हुआ है तो क्यों हुआ है
ये लोगों को जानने का अधिकार है। एजेंसी इस पर जांच करेगी और जो सही होगा एजेंसी उसमें निर्णय लेगी। फॉर्म कब तक निकलेगा, ये बहुत सारे लोगों का डाउट है। फॉर्म निकलने के लिए जो हमें लग रहा है कि वो इसी महीने के अंतिम सप्ताह में या फिर अप्रैल महीने में जरूर से फॉर्म आ जाएगा। और सरकार आप लोगों के लिए अब सोच रही है और ये संकेत भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल आदिवासी.com के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी ये पता चल रहा है कि अब वैकेंसी आने की शुरुआत हो जाएगी। जैसा हमने सुबह में एक वीडियो किया था उसमें हमने बताया था कि जो भाषा और लैंग्वेज को लेकर के सरकार ने जो योजना बना करके कार्मिक विभाग की नोटिफिकेशन जारी करवा दी, इससे पता चलता है कि सरकार अब परीक्षा लेने को लेकर कृत संकल्प है। वो नहीं चाहती कि किसी प्रकार का दिक्कत हो और स्टूडेंट के नज़र में उसे दिक्कत हो जाएगा तो फिर खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। हालांकि एक प्रोग्राम के दौरान में जब हेमंत सोरेन जी से पूछा गया कि वो उपचुनाव हार गए हैं रामगढ़ का, तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि हमने 4 उपचुनाव जीता भी तो था और ऐसा हार जीत होते रहता है राजनीति में, लेकिन जो युवा नाराज है उनके लिए वो सोच रहे हैं और वैकेंसी लेकर आएंगे। इन दिनों दूसरी खबर चर्चा में है कि बहुत से टीचर को, बहुत से यूट्यूबर को, बहुत से लोगों को पुलिस के द्वारा धमकाया जा रहा है। ये बात सच है और इसके बावजूद हम जो सच है उस पर वीडियो बना रहे हैं रेगुलर। हमने कभी भी समझौता नहीं किया। बहुत से लोगों ने ये आरोप लगा दिया कि अचानक से विनय सर की आवाज हेमंत सोरेन के साथ मिल रही है, उनकी आवाज के साथ है। आपने देखा होगा जिस समय में रघुवर दास भी थे तो हम उसी प्रकार से मुखर होकर के बोलते थे और जिस प्रकार से आज हेमंत सोरेन है तो उनके भी खिलाफ जहां जरूरी है जरूर से बोलते हैं, लेकिन जो चीजें गलत है उसमें गलत बोलना चाहिए और जो चीजें सही है वहां सही बोलने के भी एक हर व्यक्ति का एक अपना विवेक होना चाहिए। और ये भी एक जो कहते हैं कि बोलना तो सब कोई चाहता है लेकिन लोग डरते हैं बोलने से, लेकिन हमने शुरू से आपकी आवाज उठाई है, आज भी उठाएंगे और हम सिर्फ ये चाहते हैं कि नौकरी मिले लोगों को। हम कभी भी, आपने हमारा पिछले जितने भी वर्षों से आप हमारे साथ जुड़े हैं, आप कभी भी नहीं देखा होगा कि हम आपको भड़काए, हम आपको हमेशा से कुछ ढूलमूल नीति में रखे और हम कभी भी वीडियो में आकर के बोले कि मेरा कोर्स आज खरीद लीजिए, या फिर आपको हमने कभी भी बोला हो कि 15 मिनट तक कि आप शेयर कीजिए, वो कीजिए, ये कीजिए। हम टू दी पॉइंट बात करते हैं और हमेशा कहते हैं कि आप घर में एनसीईआरटी से पढ़ाई कीजिए। एनसीईआरटी बेस्ट किताब है और आप जब एक बार उससे पढ़ाई करेंगे तो आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। जहां तक टीचर को धमकाने का प्रश्न है, निश्चित रूप से जिन लोगों ने वीडियो किया था हम भी किए थे और हमारे पास भी कॉल आया, बट हम उसमें कोई सिंपैथी गेन करना नहीं चाहते हैं। इसलिए इन चीज़ों को ना ही अपने हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि आप मैसेज कीजिए किसी टेलीग्राम ग्रुप में और ना ही किसी व्हाट्सएप ग्रुप में। ये चीज़ों को चूंकि आप अपने विवेक से वीडियो बनाते हैं और आपको इसका उत्तर देने के लिए तैयार होना चाहिए। और अगर कोई कार्यक्रम में कहीं पर गलत हो गया है तो वहां पर गलत को स्वीकार करने की भी एक शक्ति होती है और इसमें कोई छोटा नहीं होता है। अगर मुख्यमंत्री जी के खिलाफ जिस शब्दों का प्रयोग किया गया और उसमें अगर आकर के हमने खेद व्यक्त किया तो ये किसी की हार और किसी की जीत के रूप में नहीं देखनी चाहिए। सिर्फ ये सोचना चाहिए कि गांधी जी जहां पर गलती होता था वहां गलती मान भी लेते थे और जब उन्हें लगता था कि वो गलत नहीं है तो वहां पर वो सामने आकर के बात भी करते थे। और आप हमारे सारे वीडियो को देखते होंगे तो हमेशा से हम उस सिद्धांत को लेकर के चलते हैं। रहा सवाल नौकरी का, तो आपको नौकरी जरूर से मिलेगी। जो हमने पहला मैसेज आपको दिखाया था आज के शो का, और वो आपको बहुत कॉन्फिडेंस देगा। और इस वक्त आप क्या हुआ, ये हमारे जो हिंदी विषय है उसमें एक कहावत है, और अंत भला तो सब भला। पहले आपने क्या किया, कैसे तैयारी किया, आपने आंदोलन में क्या हुआ, पुलिस ने FIR कर दिया, समाज के लोग इसे नहीं देखते हैं। आप जब सफल हो जाएंगे तो समाज के लोग आपके जीवन को सोचेंगे। लियोनार्डो दा विंसी जिन्होंने मोनालिसा की पेंटिंग की थी, उनके बारे में सब कोई कहता था कि बहुत कमजोर व्यक्ति है और उनसे बातचीत नहीं करता था, स्कूल में उसे सताता था। लेकिन बाद में धीरे धीरे उनका जब हुनर लोगों को पता चला कि वो एक ही साथ एक हाथ से मैथ बनाते हैं और दूसरे हाथ से इंग्लिश लिखते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक व्यक्ति एक ही समय में, हम लोग एक समय में जो सोच रहे हैं वही आपके सामने बोल रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति एक ही समय में एक हाथ से मैथ बनाए और उसी वक्त
दूसरे पेज में इंग्लिश, दोनों साइमल्टेनियसली लिखे तो उसका आप समझ सकते हैं कि उसकी ब्रेन कितनी रही होगी। तो जब कोई जीत जाता है और जब कोई हिट हो जाता है तो लोग उसे जरूर से स्वीकार कर लेते हैं। जिस दिन आपकी नौकरी लग जाएगी आपको भी लगेगा कि चलो, वो एक समय का मांग था, वो एक समय की मांग थी कि आंदोलन करना था, आपने किया। और अब जब आपकी नौकरी लग गई है तो आपको सरकार के साथ सेवा करना चाहिए लोगों का, जिस बुनियाद के चलते आज आप इतना आंदोलन कर रहे हैं, नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं। आपको नेता नहीं बनना है, हमें नेता नहीं बनना है, और बहुत सारे ऐसे शिक्षक होंगे जिन्हें नेता नहीं बनना है, लेकिन समय समय पर आप लोगों का जो डिमांड होता है उसे सामने आकर हम लोग बताते जरूर हैं और आपके डिमांड के साथ ही खड़े होते हैं। एक बहुत अच्छे शिक्षक का हमने एक यूट्यूब में वीडियो देखा। उन्होंने ये बोला कि झारखंड में जब टीचर स्टूडेंट्स के बारे डिमांड करता है तो लोग कमेंट करना शुरू करते हैं कि ये परीक्षा होने ही नहीं देगा, ये लोग चाहता है कि आंदोलन होता रहे। जब टीचर ये बोलता है कि परीक्षा होना चाहिए तो लोग कमेंट करना शुरू करते हैं कि ये लोग का काम तो सिर्फ कोर्स बेचना है, और कोर्स बेचने के लोग परीक्षा कराने में जोड़ देते हैं। इसलिए अधिकांश टीचर इस चीजों से अलग हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, वो इसमें पढ़ना ही नहीं चाहेंगे, कौन इसमें हेडेक लेगा। लेकिन कुछ हमारे मित्र, हम और बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे शिक्षक शिक्षिका आपके लिए आकर के सामने बोलते हैं और वो हमेशा आपके साथ खड़ा रहते हैं, तो उनका सम्मान आपको हमेशा करना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि इस बार ये साल पार नहीं हो और आपकी नौकरी लग जाए, क्योंकि आप जितना परिश्रम और पेशेंस, जो कहते हैं कि गांधी जी की पेशेंस, गांधी जी बोलते थे कि मेरे पेशेंस का इम्तिहान मत लीजिए, और हम कहते हैं कि झारखंड के स्टूडेंट्स का पेशेंस का इम्तिहान मत लीजिए, क्योंकि ये स्टूडेंट वर्षों की तपस्या से बैठे हैं। जब आप ओलंपिक की तैयारी कर रहे हो, दौड़ होता ही नहीं हो, तो आपको लगेगा कि हम ओलंपिक की तैयारी करके करेंगे क्या। झारखंड में कमोबेश यही स्थिति है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि परीक्षा हो और आपकी जो स्टेमिना है वो स्टेमिना को आप वहां लगाइए, सही जगह पे लगाइए और नौकरी में जाइए। हमारे साथ जुड़ने के लिए, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।